हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। ईडी ने उनको उनके घर से गिरफ्तार किया। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन के ऊपर लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के अंदर जमीन लेने के मामले में, सेना की जो जमीन थी उस जमीन को खुद अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर लिखवाने के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की थी। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक ऐसी चाल चली है जिससे अमित शाह भी परेशान हो गए हैं, ईडी के अधिकारी भी परेशान हो गए हैं। 2024 के चुनाव के पहले देश भर में ऑपरेशन ईडी शुरू हुआ। विपक्ष के नेता इस ऑपरेशन में फंसते गए, बीजेपी की जो चाल थी उसमें उलझते गए। अमित शाह ने जिस तरीके से प्लान सेट किया था सबकी बोलती बंद करने की, लेकिन हेमंत सोरेन ने उल्टा बीजेपी और अमित शाह के तमाम प्लान को ही चौपट कर दिया है। हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवा दी और ईडी के अधिकारी जेल जाएंगे। हेमंत सोरेन जेल तो गए, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, हेमंत सोरेन वहां से अपनी सरकार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जेल जाते जाते अमित शाह के मिशन ईडी को बड़ा झटका देके गया। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं है और ना ही वो चुप रहने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी के कुछ अधिकारियों के ऊपर आदिवासी होने के नाते परेशान करने का आरोप लगाया। SC/ST एक्ट में हेमंत सोरेन ने उन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करा दी है जो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। यानी अब ईडी के अधिकारी जो हेमंत को गिरफ्तार करके अमित शाह के नजरों में हीरो बन रहे थे, उनकी मुसीबत बढ़ रही है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए जो एफआईआर दर्ज कराया उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो आदिवासी समाज के हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की तरफ से, जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके तरफ से यह एफआईआर रांची के SC/ST थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध बुधवार को कराया गया था। SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित है। इन अधिकारियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था। इस बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी गई। सोरेन ने एफआईआर में कहा है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के इन अधिकारियों में से एक भी अधिकारी SC/ST अधिनियम से संबंधित नहीं था। सोरेन ने कहा कि ईडी के इस झूठे बनावटी कृत्य से वह मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं और काफी आहत हुए हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से मीडिया में भ्रम फैलाकर उन्हें जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की कि उनको जब कहा गया था रांची में रहने के लिए, फिर दिल्ली में उनके घर पर तलाशी क्यों की गई, वो भी बिना किसी सूचना के, और ऐसा करके ईडी के अधिकारियों ने उनके सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की, जिससे वो काफी आहत हुए हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, उनके अगले एफआईआर में जो अगली लाइन है उसमें उन्होंने कहा है कि 27 और 28 जनवरी को वो दिल्ली गए जरूर थे। वहां पर वो 5/1 शांति निकेतन जो उनका आवास है जहां वो ठहरे थे, यह परिसर झारखंड सरकार ने लीज पर लिया है। यह आवास और कार्यालय उनके उपयोग के लिए लिया गया है। सीएम ने बताया कि 29 जनवरी को उन्हें सूचना मिली कि उपरोक्त अधिकारी जिनके ऊपर उन्होंने एफआईआर किया है, उन सभी अधिकारियों ने उक्त आवास में परिसर में सर्च अभियान चलाया और छापेमारी बिना किसी नोटिस के की। इसके बाद उन अधिकारियों ने उन्हें 29 और 31 को रांची में रहने के लिए भी कहा है। सीएम ने यह भी कहा कि मीडिया के माध्यम से 30 जनवरी को ईडी की दिल्ली स्थित झारखंड भवन मुख्यमंत्री आवास में छापेमारी के समाचार देखे थे। इस दिन वो रांची में थे, लेकिन वो रांची में थे और दूसरे तरफ खबर ये आई कि वो दिल्ली में है और उनके खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है, छापेमारी की है, जिससे वो काफी आहत हुए हैं। हेमंत सोरेन आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने एफआईआर में आगे जो अपनी बातें कही है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में छापेमारी के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, मीडिया में उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में
जो आवास है वहां उनके पास एक BMW कार और भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बातें कही गई थी। सोरेन ने कहा कि यह कार उनकी नहीं है। जिस गाड़ी के बारे में कहा गया कि ईडी के अधिकारियों ने जिस कार को, जो हेमंत सोरेन की कार बताई गई BMW कार, जिसको ईडी उठाकर ले गई, जब्त करके ले गई, यह कार उनकी नहीं थी। जो उनके मुख्यमंत्री आवास से बरामद हुई थी झारखंड के, दिल्ली के अंदर से, झारखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते, और जो कैश गए थे वो उनके नहीं थे। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वह कार उनकी है ही नहीं, यह आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो गाड़ी उनकी नहीं थी उस गाड़ी को जबरन हेमंत सोरेन की गाड़ी बताई गई, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से उन्होंने कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार ईडी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज कराई है। उन्होंने SC ST थाने में जो आवेदन दिया है उसमें इन तमाम अधिकारियों का नाम दिया है और कहा है कि इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। CM रहते हुए हेमंत सोरेन ने यह आवेदन दिया था रांची के SC ST थाने में, जिसका कांड संख्या है 6/24 जो है प्राथमिकी है वो दर्ज कराई गई है। और इस प्रकार हेमंत सोरेन ने जो मास्टर प्लान है वो चला है। यानी अब ईडी के जो अधिकारी हैं कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य बाकी जो अधिकारी जो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में दिल्ली में उनके आवास पर छापेमारी करने गए थे, जो BMW बरामद की बात कर रहे थे, कैश बरामद की बात कर रहे थे, उन अधिकारियों की मुश्किलें हेमंत ने बढ़ा दी है रांची में FIR करवाकर। और हेमंत सोरेन ने यह भी बता दिया है कि भले उन्हें ईडी गिरफ्तार कर ले, और यह बात उनको पहले से पता था कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी, लेकिन अब ईडी के अधिकारियों के लिए भी हेमंत ने एक बड़ा जाल है वो बिछा दिया है। अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। हालांकि ईडी के इस एक्शन को लेकर कहा जा रहा था कि ईडी की जो कार्रवाई है, जो विपक्ष के नेता वो लगातार कर रहे थे कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए करी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया जब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही SC ST केस में मुकदमा करा दिया। अब देखना है कि इस FIR के बाद ईडी के अधिकारियों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है। हेमंत तो जेल में है, लेकिन ईडी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।